दोस्तों, सादर प्रणाम। मैं किशन जेठवानी मध्य प्रदेश जबलपुर से अभिव्यक्ति में जलते प्रश्न लेकर आपके सामने चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। दोस्तों, यूँ तो एक हर्फ बहुत है तसल्ली के लिए, मगर मेरे देश भारत के लोगों से मिलने रोज़ नए नए हादसे आते हैं। दोस्तों, जबलपुर में सरकारी रिकॉर्ड देखें तो कागजों में बेहतरीन सड़क बनी हुई है। यह सड़क वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सामने कुछ महीने पहले बनाई गई थी, मगर आज सड़क लापता है। कहीं पर भी सड़क है ही नहीं। दोस्तों, भ्रष्टाचार के जख्मों के दर्द पर हम रोज छूने का लेप लगाते हैं, रोते हैं, जख्म ठीक नहीं होते, हम मरहम कहाँ कहाँ लगाए। दोस्तों, प्रशासनिक सिस्टम में शायद ये सोच लिया है कि हम नहीं सुधरेंगे, हम भ्रष्टाचार करेंगे, हम काम चोरी करेंगे, हम मक्कारी करेंगे, हम जनता को परेशान करेंगे। शायद मुझे लगता है कि मेरे देश में प्रशासनिक मशीनरी ने ये सौगंध खा ली है। बड़े बड़े अफसर, नौकरशाह, इनको सरकार, चाहे वो कर्मचारी क्यों ना हो, भरपूर वेतन देती है और सुविधाएं भी बहुत देती है, लेकिन ये लोग जनता के काम नहीं करते, समस्याओं से राहत नहीं दिलाते, समस्याओं को समाधान नहीं करते। अफसोस, आम जनता सिस्टम से अपेक्षा करती है कि सिस्टम उसके काम करेगा, लेकिन उसकी ये अपेक्षा भी पूरी नहीं होती। दोस्तों, आम नागरिक अफसरों को तथा सरकारी कर्मचारियों को भरपूर आदर सम्मान भी देता है, मगर बदले में उसको मिलते हैं दुर्व्यवहार, चक्कर पे चक्कर, भटकाना, काम नहीं करना। प्रशासनिक सिस्टम में अधिकांश लोग भ्रष्ट, रिश्वतखोर, कामचोर हैं। ये सभी जानते हैं कि धन, संपत्ति, जमीन, जायदाद ये लोग कभी भी अपने साथ नहीं ले जाएंगे। उसके बाद भी हवस है धन बनाने की, भ्रष्टाचार करने की, रिश्वत देने की। ये लोग भगवान की पूजा, आराधना पूरे भक्तिभाव, श्रद्धा एवं आस्था से करते हैं। संत महात्माओं के प्रवचन, धार्मिक कथावाचकों के संदेश, उपदेश भी सुनते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते। भगवान महावीर ने कहा था, जियो और जीने दो। महात्मा गांधी ने कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरे जहाँ में जंग है क्यों, नफ़रत क्यों है। महापुरुषों ने हमें सादा जीवन, उच्च विचार के खजाने दिए हैं, मगर हम उस पर भी अमल नहीं करते। धन के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। दोस्तों, सरकारी सिस्टम के लोग भ्रष्टाचार, रिश्वत, कामचोरी, अवैध संपत्तियों का संग्रह करना, धन का मोह करना त्याग दें तो भारत माता के वे सच्चे सपूत कहलाएंगे। मैं दोस्तों आपसे प्रार्थना करता हूँ, कोई ऐसा रास्ता बतलाइए, कोई ऐसा सुझाव दीजिए जिससे ये सरकारी मशीनरी अपनी कुछ आदतें तो बदले। ये आवश्यक हो गया है। अब इसके आगे क्या कहा जाए, कुछ नहीं कहा जाता।
मन बहुत दुखी है, मन बहुत व्यथित है। आपसे पुनः प्रार्थना है, कहीं से तो अलख जगाओ, बहुत अंधेरा है, कहीं से रोशनी लाओ। आज ये दिन केवल इतना ही कहता हूँ मैं आपसे। धन्यवाद। भारत माता की जय। सरकारी सिस्टम को ईश्वर सद्बुद्धि देंगे, इसी विश्वास के साथ आज का एपिसोड यहाँ अर्धविराम करता हूँ। धन्यवाद।